Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to discuss ICSE Class 7 Maths. Book is Foundation Mathematics by R.S. Agarwal and chapter is 18, right? That is Properties of Triangles. Now, before proceeding into the chapter, we will discuss some basic concepts of it as usual. So, first is what is triangle. We are going to study about triangle. हम triangle के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो we should know what is a triangle. So, here definition of triangle is given: a closed plane figure bounded by three line segments is called a triangle. It is a closed figure, this one. So this ABC is a triangle. It has three sides, AB, BC, CA and three angles ABC, right? So this is a triangle. Now it has three sides, AB, BC, CA, angles, angle ABC, angle ABC, angle BAC and angle ACB or angle BCA, right? These are denoted by angle A, angle B, angle C respectively, right? Now the three sides and three angles of a triangle are called 3 plus 3, 6 parts or elements of the triangle, right? Parts or elements. Right? Now in this triangle ABC, the point ABC are called its vertices. This point A, this point B and this point C. These are called its vertices. Right, students? So this A is the vertex opposite to line BC or side BC. B is the vertex opposite to line AC or side AC or CA, and C is the vertex opposite to AB. Right? So this was all about triangle. Now we will study its angles. So first of all, you should know what are exterior angles. Exteriors, as you know, जो के बाहर बने हों, when a side of a triangle is produced, an exterior angle is formed. तो इस साइड को हम तीन टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. वो तीन टाइप्स क्या हैं? उसमें तीन अलग अलग तरह के आपको एक्सटीरियर एंगल्स नजर आएंगे. सपोज आई ड्रा ए ट्राइंगल हेयर लाइक दिस. मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, इसके नाम दिया मैंने वर्टाइसेस को, एंगल्स को. अब मान लो मैं इसको, इस बी सी को यहाँ तक प्रोड्यूस कर दूँ, डी तक. तो जब हमने इसको बढ़ाया हेयर, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन गया. और मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ साइड को? तो मैंने मान लो ट्रायंगल वैसे ही बनाया और इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी. अब मान लो मैं इसको नहीं बढ़ाकर इसको बढ़ा देता हूँ डी तक, राइट? तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये बन गया बी पर एंगल CBD या DBC. तो इसी तरह अगर मैं इसको एक दूसरी तरह से बढ़ाऊँ, प्रोड्यूस करूँ एक साइड को, तो कैसे कर सकता हूँ प्रोड्यूस? मान लो ये है A, हेयर इज A, हेयर B, हेयर C. तो अब मैं मान लो इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर दूँ, तो ये एंगल यहाँ पे बन गया. अब आपने यहाँ तक D तक बढ़ाया मैंने इसको. अब आपने देखा कि ये तीन अलग अलग तरह से इसकी साइड्स को प्रोड्यूस किया और तीन अलग अलग जगह पे एंगल बन गए. ठीक है बच्चों? तो अब इसमें क्या हुआ
कि मान लो मैंने इस BC को फर्स्ट इस पे चलते हैं हम कि मैंने इस BC को बढ़ाया D तक, यहाँ तक, ठीक है। तो here exterior angle is angle ACD, this is exterior angle, और इस एंगल का नाम हमने दिया है एंगल ACD, ठीक है। तो इसके जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बन गए वो कौन कौन से हुए? एंगल CAB, एक तो ये वाला एंगल बन गया और दूसरा एंगल बन गया ABC, राइट। सो ये दोनों जो एंगल हैं यहाँ पे जो बने एंगल ABC और एंगल CAB, ये दोनों क्या हैं? These both are इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये ध्यान रखना है आपने, ये चीज़ बार बार आपको सुनने को मिलेगी। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल, ये वाले और ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल जो है ये यहाँ पे बना है, ये वाला, ये रेड से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। सो एंगल BCA इसको बोल सकते हैं हम। तो ये जो एंगल BCA बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट, क्योंकि ऑपोजिट बने हुए हैं इसलिए बने इंटीरियर में है, सो दे आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और ये जो है एडजेसेंट मतलब एक ही पॉइंट पे बना है, तो ये हो गया इसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट टू व्हाट? एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो दीज आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस इज द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटीरियर एंगल, राइट। So same is the case here, same is the case here, right. Now we will move on to the next important thing is here you have to keep in mind that sum of the lengths of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side, right. Sum of any, suppose I take three sides of a triangle, 7 centimeter, 7 centimeter, 5 centimeter, 13 centimeter. So sum of any two sides is always greater than the third side, right. Here if I sum of two sides 7 plus 5 12, this is 13, it is less than, so construction of a triangle is not possible. अगर आपको ट्रायंगल बनानी है तो ये दोनों का सम इससे बिगर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यही लिखूं 8, 6 एंड 12, तो इन दोनों का जोड़ जो है इससे बड़ा है, सो देयर वुड बी ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे 8 और 6 14, 8 plus 6 14 is greater than 12, 12 plus 6 18 is greater than 8, so construction of a triangle is possible, right. Now we can classify triangles according to in the two ways. First is according to its size. So here first according to sides, first is scalene triangle. If all the three sides of a triangle are of different lengths, then it is a scalene triangle, right. Here see here 3, 3.8, 4.3, ये तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ्स की हैं, तो इसे हम बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल, राइट. सो
क्योंकि साइड्स इसके डिफरेंट हैं तो तीनों एंगल्स भी इसके डिफरेंट होंगे. सो हेयर एंगल A is not equal to angle B and angle B is not equal to C. Right? Keep it in mind. Sides are of different lengths, so angle would be of different measures. Second triangle according to the sides is isosceles triangle. Sometimes we call it isosceles triangle. A triangle having two sides equal like this is called isosceles triangle. Here, as two sides are equal, so angles opposite to the equal sides of isosceles triangle are equal, right? So here if I write here P Q R, equal sides are PQ and PR. PQ is equal to PR. Which angle would be equal? So this angle Q would be equal to this angle R. Right, students? So please keep it in mind. Now the third type is equilateral triangle. Equilateral means all sides are equal. Right, given is this, and each angle is of 60 degree. That means all angles are equal. Right, angle A is equal to angle B equal to angle C. If I give names here A, B, C, these all the three angles are equal. Right. The second way, दूसरा जो ढंग है इसको क्लासिफाई करने का वो है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. सो अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, फर्स्ट वन इज acute angle triangle, a triangle having all the angles acute. What are acute angles? The angles less than 90 degree are called acute, like this 60, 45, 75. So it is an acute angled triangle. Right, students? Now the second is obtuse angle triangle, a triangle having one obtuse angle, that is the angles greater than 90 degree are called obtuse angles. So like here it is 130, one angle is 130, remaining two angle would be 180 minus 130, 25, 50, that is 25 each. Right. Now right angle triangle, a triangle having one angle, right angle is one angle of 90 degrees called right angle triangle. So here one angle is of 90 degrees, so it is called a right angle triangle. Right. Now we will move on to the next. Keep in mind the angle sum property of a triangle. It's a theorem. So what is it? Sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. Please keep it in mind. And second is exterior angle property of a triangle. Please keep it also in mind. Right. So what is it? When side of a triangle is produced, then the exterior angle so found is equal to the sum of interior opposite angles. So I have told it you earlier. So this angle ACD would be equal to sum of interior opposite angles. Angle ABC plus angle CAB. Keep it in mind. Right. It is of great importance. Now we will move on to the next is your exercise. Exercise is 18A. So as I have told you earlier, first question is just like that.
So it is here. Is it possible to form a triangle by 3 line segments of the following lengths? So as I have told you earlier, sum of two sides 8 plus 16, 8 plus 6 14, third side is bigger. So is it possible to form a triangle or not? As I have told you earlier, sum of two sides should be greater than the third. It is smaller, so it is not possible. Here answer would be no, right? 5 plus 6, second is 6 plus 8, 14, 14 equal to 14, it is equal, so it is also not possible. 5 plus 6, 11, 11 is greater than 10, 6 plus 10 is 16, greater than 5, 10 plus 5, 15, greater than 6, so it is possible, right? Remaining is your homework, do it at your home, easy, quite easy. अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत आए तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है इसलिए आपको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन सेकंड. इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स? सो मैंने आपको बताया था कि अगर 180 बनता है तो पॉसिबल है, अगर नहीं बनता तो पॉसिबल नहीं है. टोटल जो 3 एंगल्स का जोड़, ठीक है. तो पहले तो हमने यही कर लेना है इसका जोड़. 90 प्लस 90 80, 1 एंगल राइट एंगल हो गया. तो जब जो राइट एंगल ट्रायंगल आएगी उसमें एक एंगल जो है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होगा और बाकी 2 एंगल अगर एक्यूट हैं तो आपका पॉसिबल है ट्रायंगल. तो यहाँ पे आ गया यस, ठीक है. आप सेकंड में देखेंगे, आप 120, पहले तो देखो 180 बनता है, 120 प्लस 30 150 प्लस 50 200. सो ये तो 180 क्रॉस कर गया, नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल है. अब इसमें एक एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज है, बाकी 2 जो है क्या होंगे, एक्यूट. दोनों एंगल एक्यूट हैं, ये ऑब्ट्यूज है, सो इट इज पॉसिबल. सो हम यहाँ पे लिख देंगे एस, यस. सो 70 प्लस 70, 140 प्लस 50, तो बिगर हो गया है. तो ये 70 प्लस 70 140 plus 50 190. Is it possible? No. Ninety plus 90 180, 180 plus 30 210. It is possible? No. 60 plus 60 120 plus 50 170. So is it possible? No. Right. अब हम आगे चलेंगे. ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. What is it saying? In a triangle ABC, if A equal to 72 degrees to B 65, find the measure of angle C. So if I solve it here, in a triangle A B C, angle A is 72 degree, B is 65 degree, then find. So here I would write sum of all 3
angles of a triangle equal to 180 degree. Angle A plus angle B equal to 72 plus 65 degrees. What will become 5 plus 2 7, 7 plus 6 13. So therefore angle C would be 180 degree minus 137 degree. It would be of 43 degrees, right? Solution is fourth. Solution of fourth question. Fourth question solve करेंगे हम. In a triangle PQR, if angle P equal to 90 degree and angle Q equal to R, find the measure of each of the angles of the triangle. Let us draw angle PQR. Here angle triangle PQR. Angle P I have not. Angle PQR. Angle P, triangle PQR. Angle P is of 90 degree and this angle Q, this is R. Both these are equal, so we will show them like this. Find the measure of each of the equal angles of the triangle. So here again sum of angle P plus angle Q plus R is equal to 180 degree है, हमें पता है 180 है. So here angle P is 90 degree. So उसने he has given angle Q equal to R. Let us say this angle equal to x degree, this angle is also x degree. So this would become x degree plus x degree equal to 180 degree. So x plus x 2x degree equal to 180 degree minus 90 degree equal to 90 degree. So therefore x degree would be 90 degree upon 2, 45 to the 90. So therefore angle Q equal to angle R would be 45 degrees. Right students? तो अब यहाँ पे स्पेस हमारा ख़त्म हो गया है. So I am going to rub this. आपने उतार लिया होगा ये सारा. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ. सॉल्यूशन 5. यहाँ पे द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 4. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स. सो रेशियो ratio of angles of a triangle is equal to 3:5:4. Let the angles be equal to 3x, 5x, 4x. Sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 degree. Therefore 3x plus 5x plus 4x would be equal to 180 degree. 3 plus 5 8 plus 4 12. 12x is equal to 180 degree. X is equal to 180 upon 12. 12 1 ja 12, 6 remaining, 12 5 ja 60. So x would be 15 degree. Therefore first angle would be
3x equal to 3 into 15, 45 degree. Second angle would be 5x equal to 5 into 15 equal to 75 degree. Third angle would be 4x equal to 4 into 15 equal to 60 degree. So three angles would be 45, 75 and 60 degrees, right? So again अब मेरे को ये रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, राइट? So solution question number 6. One angle of a triangle measures 30 degree and the other two angles are in the ratio 3:2. Find these angles. So one angle of a triangle is equal to 30 degree. Ratio of the other two angles of a triangle equal to 3:2. Right? So let the angles be equal to 3x degree, 2x degree. Therefore sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree. Therefore 3x 2x degree plus 30 degree is equal to 180 degree. 3 plus 2 5x degree equal to this. ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 150 डिग्री. देयरफॉर x डिग्री वुड बी इक्वल टू 150 अपॉन 5, 35 या 150. देयरफॉर सेकेंड एंगल वुड बी 3x इक्वल टू 3 into this 30 equal to 90 degree, and third angle would be 2x equal to 2 into 30 equal to 60. So this was question number 6, right students? Now we will move on to the next. So question number 7 is quite easy. This is your homework. Do it at home. अगर आपको समझ ना आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट चलते हैं हम. इसमें जो 7th में आपने जो दो एंगल्स का रेशियो दे रखा है वो 4:5 है. थर्ड एंगल जो है राइट एंगल है. बस इसको आपने ऐसे कर देना है 4x प्लस 5x प्लस 90 इक्वल टू 180. क्वेश्चन इज सॉल्व, राइट स्टूडेंट्स? इसको मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया. बाकी आपको जैसे मैंने पीछे करवाया वैसे कर सकते हैं. इसे वैसे ही ऐसे वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इज. अब जो सेलस ट्रायंगल होती है वो मैंने आपको बताया था क्या उसके अंदर कि टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल. वन ऑफ टू एंगल्स इज 65 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल. सो यहाँ पे टू इक्वल एंगल्स हो जाएंगे 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री
अब थर्ड एंगल हमें पता नहीं है, उसको हम x मान लेंगे इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास 130 आ गया, थर्ड एंगल की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। क्वाइट इजी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट मैंने आपको समझा ही दी है। ठीक है, तो तीनों एंगल कितने कितने हो गए, 65, 65 एंड 50 डिग्री। राइट, नाउ अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आइसोसेल्स भी है, राइट एंगल भी। आइसोसेल्स का मतलब क्या हुआ कि दो एंगल इक्वल हो गए, और तीसरा एंगल जो है राइट एंगल है उसके अंदर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व कर देता हूँ। सो लेट द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस triangle be equal to of x degree each, right? Therefore x degree plus x degree, third angle is of 90 degree, so 90 degree। so इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये और ये हो गया 90 डिग्री, राइट। तीनों का सम कितना आ गया 180, 2x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2x वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x डिग्री वुड बी इक्वल टू दिस 90 अपॉन 2 45 डिग्री, राइट। सो ये दो एंगल्स जो आगे वो होंगे 45 डिग्री ईच, राइट। दिस इज आवर आंसर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं बच्चों, तो आपको भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी। चलिए 10। If all the three angles of a triangle are of the same measure, find the measure of each of the angles। जब तीनों ही एंगल्स सेम मेजर के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी ट्रायंगल हुई। सो दैट ट्रायंगल इज व्हाट, three angles are of the same measure as, because all the three angles of a triangle are of the same measures, therefore sum of all the three angles is, let each angle be equal to x degree, therefore x degree plus x degree plus x degree equal to 180 degree, 3x degree equal to 180 degree, x degree equal to 180 upon 3 equal to 60 degrees. So each angle would be of 60 degrees, right students? No problem here, quite easy। if you अगर आपने बेसिक चीज़ को समझा है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप जो है हर चीज़ को रट्टा मारते हो और गेट इंटरमिंगल्ड। सो मैं दो सब्जेक्ट्स जो मैथ और फिजिक्स हैं आपके, वो ऐसे ही हैं कि अगर आपने बेसिक चीज़ समझी है तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। In a right angle triangle, if one of the acute angle measures 40
फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स बच्चों आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है किसका होगा, 90 डिग्री का, बिकॉज द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर की शेप क्या बनेगी, ये बनेगी। ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, थोड़ी गलत बन गई है, इसको सही करना पड़ेगा। देयरफॉर इसको स्ट्रेट रखना है ताकि आप उलझ ना जाओ। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री। बाकी दो एंगल आपको पता है ये वाले एक्यूट ही होंगे। सो देयरफॉर सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स let the third angle, one angle is of 40 degree, let this is of 40 degree, let the third angle be of x degree, therefore 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री, इन तीनों का टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो ये बन गया 130 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x डिग्री वुड बी ऑफ 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका थर्ड एंगल जो आएगा वो 50 डिग्री का आएगा। तो अब बच्चों हम आगे की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है हमने करना क्या है, फाइंड अननोन एंगल्स मार्क्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। So first figure is this 80 plus 25, third angle we have to find out. So as you know sum of all angles is 180, so this plus this we have to this would become like this, 80 x degree plus 80 degree plus 25 degree equal to 180. So do it yourself, you can calculate third angle, right? So in this figure second we have to find out value of x. So here also x degree plus 2x degree plus 6x degree equal to 180 degree. So this would become 6 plus 2 8 plus 1 9, 9x degree would become 180 degree. So x degree would become 180 upon 9, 20 degree. So we have value of x equal to 20. So this angle would be of 20 degree. This would be of 6 into 20 equal to 120 degree. This would be of 2 into 20 equal to 40 degree. All the three angles have been formed. Right students? So this is third one. So here also you have to x degree plus x degree plus 40 degree is equal to 180 degree. 2x degree plus 40 degree equal to 180 degree. 2x degree equal to 180 minus 40 equal to 140. X degree would be 140 upon 2 equal to 70. So this would be of 70 degree, this would be of 70 degree, this is given already, right? You can do this, this is your homework. So what कैसे होगा ये ऐसे ही होगा 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180. You can do yourself. Right, now this is the question जिसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
तो यहाँ पे हमें जो उसने क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, ये x डिग्री है और ये 120 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। इसकी अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, राइट। सो इसमें क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, हमने पीछे पढ़ा था, और इसका जो है ये जो टोटल है ये वाला, ये होता है 180 डिग्री, राइट। सो हमें 120 दिया है, तो ये वाला कितना एंगल आ गया 180, बिकॉज एंगल लेट मी सॉल्व इट हियर, सॉल्यूशन 12th 5 in the triangle ABC, exterior angle ACD equal to 180 degree, therefore angle ACB ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स, राइट। और इसी तरह बच्चों ये 60 का आ गया है, तो बिकॉज एंगल ए सी डी इज तो इसको आप अगर शॉर्ट में और करें इसको ताकि समझ में आ जाए आपको, यहाँ पे फिर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सो एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी, राइट। सो एक्सटीरियर एंगल कितना है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे आपने लिख देना है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ACD की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री इक्वल टू एंगल B कितना है x डिग्री, और अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू एंगल A की, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगी, ये 110 है, तो ये टोटल 180 है, तो 180 माइनस, तो यहाँ पे इसको करने से पहले आपको एक चीज़ A की वैल्यू भी पहले निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। सो एंगल BAC would be equal to 180 degree minus 110 degree equal to 70 degree. This would be of adjacent angles. So therefore angle ACD कितना है would be equal to angle B is x degree plus 70 degrees. Angle ACD is 120. Therefore x degree would be 120 minus 70 equal to 50 degree. So वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई है 50 डिग्री। दिस इज ऑलरेडी रिटन हियर, सो आई कैन राइट हियर, राइट। क्वाइट इजी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा। सो बच्चों ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6। सो यहाँ पे जो वी हैव टू फाइंड आउट x, वैल्यू ऑफ x, ये चाहिए हमें एंगल D की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब,
कि दिस इज ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, angle A is given, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री। तो एंगल A कितना दिया आपको 75 डिग्री, B दिया 65 डिग्री, एंगल C आपका आ जाएगा। Therefore angle C would be 75 plus 65 is 140, 180 minus 140 equal to 40 degree. This 40 is written here, so this is 40 degrees, right? So अब हमें पता चल गया कि this is of 40 degree and we have to find out this angle. So students, here we will have to do what? We have to, I have told you earlier, the this angle if this angle is of 40 degree, this angle would also be of 40 degrees because these are adjacent angles, or these may be called. Now if this is 40, we have in triangle CED, angle C plus angle C plus angle E plus angle D would be of 180 degree. So angle C is 40 degree plus angle E is 110 degree plus angle D is X degree. So this is of 150 degree. Therefore angle X would be of 180 minus 150 equal to 30 degrees. So this angle would be of 30 degrees. So बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, राइट। बाकी जो है पार्ट हम इसका इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो आपको थोड़ी बोरिंग भी आएगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको करिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक गुड बाय।